गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा आज लास्ट लेसन है प्रजामंडल आंदोलन, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखो, सबसे पहले अगर बात करें हम प्रजामंडल मूवमेंट की, तो ये क्या था, कब चला था और हरियाणा में इसका कैसे विकास हुआ था, वो हम बातें करेंगे। तब जब अंग्रेज़ों ने अपने यहाँ सर्वोच्चता स्थापित कर ली पूरे भारत में, हरियाणा में, तो उन्होंने क्या किया, देसी रियासतों को भी अपने अधीन कर लिया। मतलब क्या है, प्रशासन वो चला रहे थे, लेकिन उनका राजस्व और सारी चीज़ों के ऊपर हस्तक्षेप रहता था अंग्रेज़ों का। अब जब देसी रियासतों के शासकों की ऐसी स्थिति हो गई, तो क्या है, वो भोगी विलासी हो गए थे, प्रजा की भलाई के लिए कार्य नहीं करते। बहुत से बुरा कर लगा रखे हैं उन्होंने, ठीक है, सड़कें का निर्माण है, शिक्षा का विकास करना है, ऐसे कोई कार्य नहीं करते। तो क्या करते हैं, कांग्रेस इस समय क्या है, देसी रियासतों की जो प्रजा है उसको एक मंडल बना करके, इकट्ठा होकर के, इकट्ठा समूह में क्या करें, आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित करती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, पूरे भारत में और हरियाणा में बहुत से क्षेत्रों में क्या है, आंदोलन चलता है। जैसे हरियाणा में अगर बात करें, लोहारू, पटौदी, दुजाना, जींद, नाभा, पटियाला, ये रियासतें क्या करती हैं, इन रियासतों में आंदोलन चलता है। अब सबसे पहले हम लोहारू का लेकर के चलेंगे। तो लोहारू में क्या होता है, अगर बात करें लोहारू रियासत की, तो ये आपके हरियाणा और राजस्थान के बिल्कुल सीमा पर स्थित है और एक छोटी सी रियासत थी। और सबसे पहले 1803 में क्या है, यहाँ नवाबी शासन शुरू होता है और अहमद बख्श खान क्या है, यहाँ का नवाब है भाई। उसके बाद जैसे जैसे नवाब आते चले जाते हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अंग्रेज़ों के राजभक्त बन करके कार्य करते हैं, प्रजा की भलाई के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। 1926 की अगर बात करें, अमीनुद्दीन अहमद द्वितीय यहाँ का नवाब है। उसने प्रजा के ऊपर बहुत से कर लगा रखे हैं। मतलब वो अपने विवाह के हैं या और कोई ओकेजन उसके घर में होता है, तो उसके उपलक्ष्य में भी क्या करता है, जनता से कर वसूल करता है। और इसी समय क्या है, किसान इकट्ठा होकर के एक सिंघानी गांव में जाते हैं और वहाँ पर वो विरोध प्रदर्शन कर रहे होते हैं। तो नवाब क्या करता है, निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलवा देता है और जिसमें 22 लोग मारे जाते हैं। तो अगर बात करें लोहारू में, प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना 20 सितंबर 1946 में हुई है। और इसके प्रमुख नेताओं की बात करें, दिलसुख राम है, ठाकुर भगवंत सिंह है, चौधरी मेहर सिंह है, चौधरी नथु राम है, बोजा राम है, श्री शंकर लाल है। तो ये इसके क्या थे, प्रमुख नेता थे लोहारू में प्रजामंडल का आंदोलन का विकास करने वाले। अब उसके बाद बात करें तो किसानों की भलाई के लिए क्या है, एक मांग पत्र तैयार करते हैं कि वो राजस्व की कमी की जाए, सिंचाई की व्यवस्था की जाए, किसानों के ऊपर जो अन्य कर लगा रखे हैं वो हटा दिए जाएं, शिक्षा का प्रबंध किया जाए। तो ये मांग पत्र नवाब के पास भेजा जाता है, लेकिन नवाब क्या है, इसको तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। और नवाब क्या है, आंदोलन को कुचलने के लिए भी अपने भाई को और दीवान को भेजता है, दमन चक्र चलाया जाता है, सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन आंदोलन के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसके कारण लास्ट में क्या है, नवाब को सारी मांगें माननी पड़ती हैं। तो ये हमने लोहारू का कर लिया। उसके बाद बात करते हैं पटौदी। पटौदी भी एक रियासत है भाई, ये गुड़गांव के उसमें पड़ती है, ज़िले में पड़ती है, बाद में मिला लिया गया। रियासत की अगर बात करें तो प्रथम जो नवाब था, फैज़ तलब खां था भाई यहाँ का, जिसने इस टाइम पीरियड में शासन किया है। उसके बाद 1917 में मोहम्मद इफ्तियार खां अली खां शासक बनता है, और वो क्या है भाई, क्रिकेटर है ये। तो ये क्रिकेट टीम का कप्तान बन जाता है। इसके कारण ये शासन की बागडोर नहीं संभालता, इसका जो दीवान है वो सारा शासन चला रहा है। वो लोगों के ऊपर अत्याचार करता है, बहुत से कर लगा रखे हैं, सिंचाई सड़कों का कोई प्रबंध नहीं करता है। तो क्या होता है, 1 जून 1939 को क्या है, प्रजामंडल आंदोलन की यहाँ स्थापना होती है पटौदी में। और गौरी शंकर वैद्य, ठाकुर राम सिंह, बाबू दयाल शर्मा, छोटे लाल और नंद किशोर प्रमुख नेता हैं यहाँ के। ये भी ऐसे जैसे प्रजामंडल का लोहारू में मांग पत्र जारी किया जाता है, वैसे ही मांग पत्र जारी करते हैं, लेकिन नवाब के द्वारा या उसका जो शासन चला रहा है उसके द्वारा ये माना नहीं जाता। और इस आंदोलन को या इस मंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है, नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके कारण क्या है, ये आंदोलन स्थगित हो जाता है। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है, उसके बाद जो प्रभाव पड़ता है उसके कारण क्या है, 1946 में पुनः ये प्रजामंडल आंदोलन शुरू हो जाता है। और बहुत अग्र स्वभाव का उग्र स्वभाव का ये है। तो इसके कारण क्या है, लास्ट में नवाब को इनकी मांगें माननी पड़ती हैं। तो ये प्रजामंडल आंदोलन कब कहाँ चल रहा है और इसकी क्या सफलताएं रही थी, या जो शासक वर्ग है कैसे जनता के सामने झुकता है, वो बातें यहाँ चल रही है।